जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी धैर्य उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को मैथ के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम लोग मैथ पढ़ेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या हमारा सिलेबस प्लान रहेगा, क्या हमारा मेथड प्लान रहेगा, उन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और मैंने कुछ डेमो भी दिया था कि आप लोगों को मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है। और उसमें मैंने होमवर्क के लिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दिए थे और कुछ बच्चों ने उसमें आंसर भी किए हैं, जिनके मैं नाम बोर्ड पर लिखूंगा। ठीक है ना। तो वो मैं लास्ट में लिखूंगा जब क्लास हमारी फिनिश होने की तरफ होगी ना, जब हम क्लास को खत्म करेंगे तभी उनके नाम लिखूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल मैंने बोला था कि हम अब नेक्स्ट डे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज नंबर सिस्टम के बारे में आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, आज की जो हमारी क्लास है हमारी दूसरी यानी सेकंड। ठीक है। सब्जेक्ट तो आपको आप लोगों को पता ही है कि मैथ है। ठीक है। इसमें भी हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पार्ट 1। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एंड डिविजिबिलिटी। ठीक है। संख्याओं का वर्गीकरण तथा विभाज्यता। ठीक है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। यानी इसमें क्या है कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ इंपोर्टेंट चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों को मैथ में और क्या क्या याद करना होगा, किस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, वो सारी चीजें भी मैं साथ के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हम पढ़ेंगे आज हमारा क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एंड डिविजिबिलिटी। ठीक है। संख्याओं का वर्गीकरण तथा विभाज्यता। ठीक है। तो चलिए देखिए, आपको सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, आप लोगों को मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले जब हम किसी युद्ध की तैयारी करते हैं तो उससे पहले एक रणनीति बनाते हैं। ठीक है। और यही बात मैंने कल भी बताई थी कि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले हमारी रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। यानी जो स्ट्रेटेजी प्लान है वो हम लोगों को अच्छी तरीके से आना चाहिए। कोई भी एग्जाम है उसके बारे में, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को जो सिलेबस आपका, जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, उनको आप वीकली या मंथली डिवाइडेड कर लीजिए कि हमें इतने टाइम में ये पढ़ना है, इतने टाइम में ये पढ़ना है, इतने महीने में ये खत्म करना है, इतने सप्ताह में ये खत्म करना है। सबसे पहले हमें जब अपना मैथ आसान करना होगा तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी होगी। देखिए, बिना कैलकुलेशन के आप मैथ कम समय में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन को उतनी ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग किस किस चीज पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। हमारा जो क्या बोलते हैं, हमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। और तुम्हारा जो क्या है, कैलकुलेशन हमारी बहुत ही तेज होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। कि जो भी हम 10-10 मिनट या 5-5 मिनट में कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, वहां हमें सेकंडों में अपना रेशियो लेके आना है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें सबसे पहले किन किन चीजों को तैयार करना होगा। तो सबसे पहले मेरे कहने से आप लोग ये मत कहना सर हमें ये सारी चीजें आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, पर नहीं आ रही हैं उनके लिए जो चीजें मैं बता रहा हूं उन्हें आप तैयार कर लेना। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है याद करने में या कुछ में, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। देखिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने में हर तरीके से तैयार हूं। ठीक है ना। सॉरी। और आप लोगों को भी मेरे साथ मेहनत करनी होगी, इसी से आपका सिलेक्शन बड़ी आसानी से होगा। ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं
देखिए ज्यादा इन बातों से ही सिलेक्शन नहीं होगा कि अभी मैं इसकी के बारे में बोलता रहूं 1 घंटे या 2 घंटे में बोल दूं और फिर क्लास को फिर फिनिश कर दूं, तो ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले सिलेक्शन लेने के लिए हम लोगों को अपनी प्रैक्टिस, कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट, 3 चीजों पर फोकस देना होगा और हमें सर्वाधिक पढ़ाई पर फोकस करना होगा, ना कि फालतू बातों पर। बोलने के लिए मैं भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें बोल दूं, ठीक है, और 1 1.5 घंटे 2 घंटे नॉन स्टॉप बोलता रहूंगा, ठीक है, पर उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना। सिलेक्शन तो आपका मेरा पढ़ाने से और आपका पढ़ने से होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। हम लोगों को 1 से 20 तक पहाड़े याद करने होंगे, जिसे आप बोल सकते हो टेबल्स, ठीक है। फिर आप लोगों को 1 से लेके 30 तक 1 से लेके 30 तक वर्ग याद करने होंगे, ठीक है। ठीक है, पहाड़े भी याद करने होंगे, वर्ग भी याद करने होंगे। ये 1 से लेके 20 तक आपको पहाड़े याद करने, 1 से लेके 30 तक आपको वर्ग याद करने होंगे, ठीक है। वर्ग को आप बोल सकते हो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर्स वर्ग, ठीक है। अब आप हम नेक्स्ट क्या चीज याद करेंगे। देखिए दोस्तों, जो चीज मैं बता रहा हूं ये मत कहना कि सर इन्हें याद करने में हम इतना समय बर्बाद क्यों करेंगे। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अगर आप इसी पर मतलब ये चीजें आपको अगर तैयार होंगी ना, कैलकुलेशन उतनी ही इजी हो जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं इन्हें याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको नहीं याद होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हर चीज की मैं स्पेशल क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। अब आप आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर हम लोगों को क्या याद करना है। एक से लेके एक सॉरी 1 से लेके 15 तक घन। घन को बच्चा क्या बोलते हैं, कब्ज। अब वो सॉरी कप्स नहीं, उसे हम बोलते हैं क्यूब। अब कप्स क्यों निकल गया मेरे मुंह से, मैंने एक बच्चे को जब मैं पढ़ा रहा था तो उसने ये स्पेलिंग जो लिखा हुआ है ना, उसने इसे कप्स पढ़ लिया, तो वही मतलब मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था, मैंने वही बोल दिया, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूब्स। अब देखिए एक बार फिर नजर मार लेते हैं। 1 से लेके 20 तक पहाड़ी याद करने हैं हमें, 1 से लेके 30 तक वर्ग याद करने हैं हमें, 1 से लेके 15 तक घन याद करने हैं हमें, ठीक है। तो इसे कप्स मत पढ़ लेना जैसे उस बच्चे ने पढ़ा था, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, क्यूब्स, ठीक है। अब उसे यही नहीं पता था कप्स जो है टाइगर का बच्चा होता है और क्यूब्स जो है घन होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। अगर ये चीजें हमारे पास होंगी तो हम बड़े से बड़ा मल्टीप्लाई, बड़े से बड़ा घन मतलब बना सकते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में भी आगे मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहोगे सर 1 से लेके 20 तक पहाड़े कैसे याद होंगे। मोस्टली जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो तो सारे काम करते हैं भाई, और मैं भी आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि आप पढ़ने वाले नहीं हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ में रुचि नहीं होती तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर मैं उन सबसे आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग अगर मेरे बताए हुए तौर तरीके पर चलोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा और आप मैथ में एक अच्छा स्कोर गेन करोगे, अच्छा स्कोर अचीव करोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप 1 से लेके 20 तक पहाड़े, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें याद नहीं होंगे। उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आया हूं कि आप किस तरीके से याद कर सकते हैं और आप 1 से लेके 10 मिनट या 5 मिनट में सारे टेबल्स याद भी कर सकते हो और अपनी तरफ से लिख भी सकते हो, ठीक है। उसके लिए एक ट्रिक है छोटी सी, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए
अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट हमें हमारा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में हमें अपनी प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और कैलकुलेशन को अपनी को फास्ट करना है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, ये सारी चीजें हाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया 1 से लेके 100 तक पहाड़े अगर मैं आप लोगों को 5 से 10 मिनट में तैयार करा दूं तो कैसा रहेगा? आपको याद हो जाए या आप लिख लें तो आपको बहुत बड़ी बात लगेगी। पर ये बहुत छोटी और इजी है, ठीक है, बहुत छोटी और इजी बात है। आप किस तरीके से लिख सकते हो? तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 से लेकर 100 तक पहाड़े केवल 5 मिनट में याद करें या लिखें, ठीक है। अब देखिए, मैं ये तो कह सकता हूं कि आप लोगों को 1 से 9, 1 से लेके 9 तक पहाड़े सभी बच्चों को याद होंगे, ठीक है, याद होंगे। बेसिकली कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें 20 तक पूरे पहाड़े याद होंगे, जैसा कि मैंने लिखा था कि 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। पर ऐसा कोई भी, शायद ही कोई बच्चा होगा जिसे 1 से लेके 9 तक पहाड़े याद नहीं होंगे। इस 1 से लेके 9 तक पहाड़े सभी को याद होंगे, है ना। ठीक है, इसे, इस बात को हम मान सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम 9 से ऊपर के पहाड़े किस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उन सब पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, देखिए 10 का पहाड़ा तो बहुत इजी होता है, आप लोग लिख भी देंगे, फिर भी मैं 10 के पहाड़े पर चर्चा करूंगा, ठीक है। देखिए, हमें पहाड़ा लिखना है 10 का, तो ये जो तो पहाड़ा है ना 10 का, एक तरफ लिख लो भाई 1 का, एक तरफ लिख लो 0 का, और बराबर में लिख लो ये 10। 10 का टेबल चला है इसलिए, ठीक है। अब देखिए, एक 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 कम एक, एक दूनी 2, एक तिया 3, एक चौका 4, एक पंजे 5, एक छिक्का 6, एक सत्ते 7, एक अट्ठे 8, एक निम्मा 9 और एक धाई का 10, ठीक है। अब जीरो का टेबल हम पढ़ते हैं, यानी किसी संख्या में जीरो का गुणा करें या भाग करें, जीरो ही आएगा, है ना, है ना। तो ये तो जीरो हमारा सबके आगे रहेगा, है ना। अब आप कह सकते हो कि 2 के आगे 0 लगा दो, 3 के आगे 0 लगा दो, 4 के आगे 0 लगा दो, 5 के आगे 0 लगा दो, 6 के आगे 0 लगा दो, 7 के आगे 0 लगा दो, 8 के आगे 0 लगा दो, 9 के आगे 0 लगा दो और 10 के आगे 0 लगा दो। तो आप ये कहोगे सर 10 का टेबल तो बहुत इजी है याद करने का, मतलब हमें ये याद ही है। लगभग 1 से लेकर 10 तक भी हम कह सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक सभी बच्चों को टेबल याद होते हैं। देखिए, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, 10 पंजे 50, 10 छिक्का 6, 10 सत्ते 70, 10 छिक्का 60, 10 सत्ते 70, 10 8, 10 अट्ठे 88, 10 9 90 और 10 दाई का 100। देखिए 10 तो था ही पहले, आगे 0 लगेगा, तो 10 का टेबल आप कह सकते हो कि 10 का टेबल तो सर मोस्टली सभी को याद होता है, ठीक है। चलिए 10 का याद होता है, 11 का भी सेम डिजिट होती है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो डिजिट सेम होती है, तो उससे भी फिर भी मैं एक बार लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कहता है कि हमें 11 का टेबल लिख के दिखाओ, ठीक है, 11 का टेबल लिख के दिखाओ, तब आप क्या करेंगे, एक का टेबल इधर है और एक का टेबल इधर लिखेंगे, है ना, ऐसे ही तो करते हैं। अब मान लीजिए एक
एक एक कम एक, एक दूनी दो, एक तिया ती, एक चौका चार, एक पंजे पांच, एक छक्का छह, एक सत्ते सात, ठीक है, एक अट्ठे आठ, एक दिम्मा नौ, और एक धाई का 10। ऐसे ही सर भी लिख सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 10, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसान और इजी तरीका है, 2 है। अब देखिए 1 था, अब यहाँ हम बिगाड़ देते हैं, 1 था 1 लिखा, फिर 1 था 1 लिख दिया, 2 था तो यहाँ 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, यहाँ 3 था तो 3 लिख दिया, यहाँ 4 था। आप कहोगे सर ये भी इजी है, ये क्या तरीका हुआ, पर आगे जब टेबल आप 12 का लिखोगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। 88 99 100, ठीक है। अब 100 कैसे, यहां पर सॉरी 10, यहां 100 कैसे, यहां ये 10 है, यहां 1 है, ठीक है। अब 10 ढाई का 100 आपने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब चलते हैं, सॉरी 100 क्यों आएगा यहां पे, आपने भी नहीं पकड़ा, 11 का टेबल लिख रहे हो ना, 10, ये 10 है, यहां से एक कैरी गया, 10 में एक अपनी तरफ से जोड़ेंगे क्या होगा 11, तो यहां आएगा 11 और फिर 0, मैंने 10 का टेबल मेरे ध्यान में था, मैंने वही लिख दिया, बट हम लिख रहे थे 11 का, और 11 ढाई होता है 110, तो यहाँ 10 था, एक कैरी लिया, यहाँ 11 हो गया, 11 ढाई 110, ठीक है। ये हमारा 11 का टेबल हुआ। इस कैरी का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए मैंने 11 का टेबल लिखा था। अब हम बात करेंगे 12 के टेबल की, ठीक है। इसी तरीके से हम 12 का टेबल लिखेंगे, इसी तरीके से हम 13 14 15 16 17 18 19 20 आगे तक लिखते चले जाना, कहीं पे मिस्टेक नहीं होगी। पर मैं आपको बताऊंगा, बड़े से बड़ा टेबल भी लिख के दिखाऊंगा, जिससे आप कहेंगे कि अभी तो आप, मैंने एक वीडियो वैसे प्रॉपरली टेबल की डाली है, प्रॉपरली अपने चैनल पर एक वीडियो है, बट उसमें बड़े टेबल नहीं है। अब मैं बड़े टेबल भी आप लोगों को दिखाऊंगा और लाइव बताऊंगा, तो चीजें शायद आपकी समझ में जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 12 के टेबल की, ठीक है। 55, ठीक है। अब हम बात करते हैं 12 के टेबल की, कौन से टेबल की, 12 की। अब इस तरीके से इक्वल में लिख लिया, यहां पर आपको 2 का टेबल लिखना है, यहाँ पहले 1 का, पहले 1 का फिर 2 का, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भैया 1 का टेबल तो सेम डिजिट होती है, आप लोगों को पता है। अब हम बात करते हैं 2 के टेबल की। 2 का टेबल हर बच्चे की जो वहां पे होगा, मैंने बताया था ना 1 से लेकर 9 तक या 10 तक टेबल सभी को याद होते हैं, भाई 2 का टेबल सुना दो फटाफट से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, सॉरी 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम्मा 18 और 2 ढाई के 20। अब गेम समझने की बात है यहाँ पर, ठीक है। वो टेबल तो इजीली थे, इसलिए आपके समझ में ये आ रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो सब इजी है। अब यहां है समझने की बात, अगर ये समझ लिया तो आप बहुत बड़े से बड़ा टेबल आप लिख सकते हो। फिर भी मैं बड़े टेबल भी आपको 2 टेबल बड़े कम से कम लिख के जरूर दिखाऊंगा। अब देखिए ये सेम था, ये 1 है, यहाँ 1 लिख दिया, ये 2 है तो 2 लिख दिया, यहाँ 2 है तो ये 2 लिख दिया, 4 है तो ये 4 लिख दिया, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख दिया, ये 6 है तो 6 लिख दिया, ये 4 है तो 4 लिख दिया, 8 है तो 8 लिख दिया। अब देखिए यहां पर बात आई कि यहां पर है 10 और यहां पर है 5, पर मैंने बताया था कि जब यहां पर 2 डिजिट हो तो पीछे वाले उस अंक में कैरी जुड़ जाता है। अब भाई यहां पर आए हम, ये एक कैरी जुड़ा 5 में, कितना हुआ 6, 6 हो गया ना, 6 और 0 था तो 0, यहां से फिर ये कैरी इधर जुड़ा तो ये 7 हो गए और 2, फिर यहां से ये कैरी जुड़ा तो 7 और 1 8 और 4, यहां से ये कैरी इधर जुड़ा तो
8 और 1 9 और ये 6। फिर यहां से कैरी जुड़ा तो 10 और यहाँ 18 होगा ना, दोनों में 18 होता है। तो यहाँ कैरी जुड़ा तो यहाँ 10 और ये 8, और यहां से कैरी ये जुड़े 2, तो यानी 10 और 2 12 और 0। अब देखो भाई, टेबल पढ़ के देख लो हमारा सही टेबल लिखा गया कि नहीं। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नंबर 108, 12 ढाई 120। टेबल एकदम राइट है ना, ट्रिक सही लग रही है। चलिए अब हम दो टेबल को इसे बड़े ले लेते हैं, जिससे आपके मन में ये डाउट ना रहे कि सर ये तो इजी इजी टेबल थे आपने बता दिए। चलिए दो टेबल हम अपनी तरफ से आप ही बता दो। चलो एक बच्चा कह रहा है कि 21 का लिख के दिखा दो। अच्छा 96 का भी, चलो 96 का भी लिख के दिखाएंगे, पहले 21 का फिर 96 का, ठीक है। 21 का और 96 का दोनों की डिमांड पूरी की जाएंगी। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं भाई। बस मेरी क्लास में रहते हुए एक मिस्टेक मत करना। एक क्या, मैं दो भी बोल सकता हूं। दो चीजें ओपनली आप लोगों को खुली रखनी है। पहली आपकी नजर और दूसरे अपने कान, और दोनों का फोकस मेरी तरफ, ठीक है। मेरी तरफ का मतलब ये नहीं मेरे चेहरों को ही देखते रहो, बोर्ड को भी देखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 21 यानी 21 के पहाड़े के बारे में, ठीक है। प्रिया शर्मा का जो कमेंट था कि 21 का पहाड़ा बताइए सर। चलिए अब देखिए 21 का पहाड़ा है, आपको पता है। तो सबसे पहले 2 आया तो 2 का पहाड़ा लिखना है एक तरफ, यहां बन है तो यहां बन का पहाड़ा, ठीक है ना। अब देखिए 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम्मा 18 और 2 धाइन के 20। भाई बन का टेबल तो सभी को याद है ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए इसमें एक चीज कॉमन है, इस तरीके से आप यहां इक्वल टू का निशान लगा दो, ठीक है। अब देखिए 2, तो 2 1 है तो 1, 4 है तो 4, फिर 2 है तो 2, 6 है तो 6, 3 है तो 3, ठीक है। 8 है तो 8 और 4 है तो 4, 10 है तो 10। अब सुनिए यहां 10 है और यहां 5 है, ठीक है। यहां 10 है और यहां 5 भी है। तो देखिए इस तरीके से ऐसी कंडीशन में आपको यहां पर तो कैरी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इधर से कोई कैरी उधर ऐड मत कर देना, तो गलत हो जाएगा। इधर से कोई कैरी इधर ऐड नहीं करना है। 10 है तो 10, 5 है तो 5, 12 है तो 12, 6 है तो 6। कैरी हमेशा पीछे वाले टेबल से लेना है, ठीक है। पीछे वाले टेबल से आगे वाले में जोड़ सकते हो, आगे वाले टेबल का पीछे वाले में कभी नहीं जोड़ना है। 14 है तो 14 + 6, ठीक है। 168, 16 प्लस इधर फिर 8 और फिर 8 और 9। अब देखिए यहां 20 है और यहां 1 है, तो 20 में 1 जुड़ा 21 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। ठीक है ना। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो इसे कि 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौका 84, 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126 और 21 सत्ते 146। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। सॉरी 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147 और 21 अट्ठे 168 और 21 निम्मा 189 और 21 धाई 210, ठीक है। इस तरीके से आप इस टेबल को पढ़ सकते हो। अब हम बात करेंगे 96 के टेबल के बारे में, ठीक है। 96
चलिए, अंकित नाम का बच्चा कह रहा था कि 96 के टेबल की 96 के टेबल की लिखने की ट्रिक और बताइए सर। ठीक है, तो चलिए 96 के बारे में लिखते हैं। अब इसे साफ कर देते हैं। अब हम लिखेंगे 96 का टेबल। ठीक है, किसका लिखेंगे? 96 का। ये है भाई हमारा 96। यहाँ हमें लिखना है 9 का और यहाँ पर हमें लिखना है 6 का। ठीक है, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 निम्मा 81, 9 ढाई का 90। ठीक है ना? और 6। अब 6 का टेबल तो आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था 1 से 9 तक तो आपको याद होगा, 9 का भी होगा, 6 का भी होगा। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 छिंके 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम 54 और 6 ढाई का 60। ठीक है ना? इस तरीके से आप लिख सकते हो। एरो बना दो। ब्लैक से इसलिए लिख रहा हूं बच्चा, 2 मार्कर के या 3 मार्कर का यूज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको व्हाइट बोर्ड पे साफ दिखाई दे। ठीक है, आंखों पर आप लोगों की आंखों पर कोई लोड ना पड़े। अब देखिए, जब इक्वल टू लगाया 9 आया और 6 आया उसके बाद। अब देखिए, यहां पर बहुत अच्छी और समझने वाली बात है। अगर आपने यहां ध्यान नहीं दिया फिर मत कहना कि टेबल समझ में नहीं आया, और यहां आपने फोकस नहीं किया तो फिर मत कहना कैलकुलेशन हमारी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि जब यहां से आप सीख जाओगे ना टेबल को लिखना, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहां था 18, यहां से कैरी लिया, यानी ये 18 था, यहां से एक हासिल ले लिया। अब 18 और एक 19, 19 बचे 2 तो ये 2, फिर 27 और 27 और एक 28, तो ये 28 और 8। ठीक है, ठीक है ना? इसके बाद में 36, 36 और 2 38, तो ये हो गया 38, पीछे 4, 45 और 3 48, यानी ये वाले ऐड हो रहा है। ठीक है, 45 और 3 48, फिर पीछे 0, 54 और 3 57, पीछे 6, ये 6, ये इधर ऐड हो गया। अब यहां पे 63 और 4 67, 67 पीछे 2, 72 और 4 74, 72 और 4 76, 72 और 4 76, ये 8, 81 और 5 86 और 4 90 और 6 96। ठीक है, अब आपका इस तरीके से ये टेबल हो गया। आपको आप इस तरीके से 96 का टेबल पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि 96 कम 96, 96 दूनी 192। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल को पढ़ सकते हैं। अब आप लोग एक चीज याद रखना। ठीक है, आप लोग एक चीज क्या याद रखना है कि इस तरीके से आप पीछे वाले टेबल का कैरी आगे वाले में ऐड कर सकते हैं, ना कि आगे वाले टेबल का कैरी पीछे वाले में। देखिए, यहां पर जैसे कि हुआ था, आपने देखा था 12 था तो 12 पूरा लिख दिया था, 6 था पूरा 6 लिख दिया था। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ना तो 56 हमने लिखा, या मान लो 27 ना हमने यहाँ पे मान लो छोटी सी डिजिट पर ना हमने 18 लिखा ना हमने 12 लिखा। इसके आगे यहाँ 18 लिखा है तो यहाँ से कैरी उठाया, यहाँ 19 हो गया तो हमने 19 लिखा, और ये पीछे वाला 2 रह गया वो पीछे लगाया। 27 था तो 27 एक कैरी पीछे से उठाया, 28 हुआ तो 28 लिखा पहले, फिर हमने 8 लिखा। उसके बाद में 36 था तो पीछे 2 का ऐड करके 38 किया, 38 और मतलब आगे आपका पीछे 4 कर दिया। इस तरीके से आपका ये टेबल बन गया। ठीक है, टेबल आपका देख लीजिए बिल्कुल सही है या नहीं सही है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, तो दोस्तों एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर नीचे क्या देख रहे हो, तो मैं आप लोगों के कमेंट ही पढ़ रहा हूँ। यहाँ
मेरा वो लगा हुआ है फोन, और उस पर आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो मैं एक नजर उस पर मार लेता हूँ और मैं आप लोगों के कमेंट भी बड़े इजी तरीके से पढ़ सकता हूँ। बट रिप्लाई मैं आप लोगों के कमेंट के साथ नहीं देता, बस ये है आप लोगों का कमेंट देखता हूँ जो काम का और आप लोगों का क्वेश्चन पुटअप करने का जो कमेंट होता है उस पर ध्यान देता हूँ। बाद बाकी आपके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ, ना कि टाइम पास करने के लिए। टाइम पास करूं, वीडियो को लेंथी करूं, तो मैं भी आप लोगों से गप्पे मारता रहूंगा, पर मुझे गप्पे नहीं मारने हैं, मुझे आपको केवल पढ़ाना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनका समय व्यर्थ ना जाए, ठीक है। अब चलिए आप लोगों को इस तरीके से 96 का टेबल लिखना आ गया, 21 का टेबल हमने लिखना सीखा, 10, 11, 12 का भी लिखना सीखा। अब आप आराम से आगे के टेबल लिख सकते हो ना। चलिए एक छोटी सी अब हम बात करते हैं, मैं देखूंगा, मैंने टेबल लिखने का तरीका आप लोगों को बताया कि अब आप लोग कैलकुलेशन कितनी फास्ट करेंगे, मल्टीप्लाई की ही कैलकुलेशन होगी। मैं तरीका बताने के चक्कर में आपको ये सारी चीजें बार बार बता रहा हूं, ठीक है, बस मेरा काम है आप लोगों को तरीका समझ में आए, ठीक है। अब आप लोगों को टेबल लिखना तो आ गया होगा, आगे के टेबल आप लिखना वैसे आप लिख सकते हो इजीली, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप मुझे 93 में मल्टीप्लाई करके दो 7 का, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, 7 का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, 7 21, 21 का 1 हासिल लगे 2, और 9 7 63, और 63 और 2 कितने हो गए, 65, है ना। फिर आप कहोगे सर 651 आ गया, अरे हमें इतना कुछ करने की आवश्यकता थोड़े ना थी, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, पर आगे की जो डिजिट होंगी वो आपको दिक्कत करेंगे। पर आप देखिए एक चीज जानते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, 9 7 63, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इस और पीछ इधर लिखना, ठीक है, तो 7 21। अब देखो मैंने टेबल बनाने का तरीका बताया था आप लोगों को, बस उसी तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। 63 और 2 कितने हो गए, ये 2 इधर लाए तो 65, 65, और ये पीछे वाला अंक ऐसे लिख दो, हो गई कैलकुलेशन, हो गया मल्टीप्लाई, है ना। इस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप जब चीजें आप लोगों को बताऊंगा कैलकुलेशन बहुत इजी कर दूंगा, ठीक है। अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल, आप 79 का करके दिखाओ फटाफट। 79 में आप किसका टेबल करोगे, मान लीजिए इंटू 6 का करो, ठीक है। अब देखते हैं कितनी जल्दी कौन करता है, चलिए इतना टाइम मत लीजिए, ये सेकंडों की हम लोगों का सेकंडों में मल्टीप्लाई में करके देना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब 6 का आपने टेबल पढ़ा साथ में, 6 7 42 और 9 6 54, ठीक है। अब आप 42 तो ये है ही, 42 में 45 को ऐड करेंगे 47, अब आपका ये हो गया 4 पीछे वाला यहाँ आ गया, तो कितना आंसर आया इसका, 474, ठीक है, 474 इसका आंसर आया। इस तरीके से आप आगे की कैलकुलेशन कर सकते हो ना, कर सकते हो, वेरी गुड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे आगे, जो हमारा मेन टॉपिक था नंबर सिस्टम। कैलकुलेशन तो मैं साथ के साथ आप लोगों को सिखाता रहूंगा, बस आप लोग अप्लाई करते रहना और रिवीजन करते रहना, जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा बेनिफिट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस। वो आपने एक बात सुनी होगी, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, बड़े बूढ़े बोलते हैं कि अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। जब बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर जो भी कमियां होंगी, जो भी खामियां होंगी, वो बाहर निकल के आएंगी, और बाहर निकल के आएंगी तो हम उनका समाधान भी खुद अपने आप से ही करेंगे, क्योंकि जो हम में कमी होती है या जो हमने गलती की हुई होती है, तो उस गलती का अनुभव केवल हमें ही होता है। और जब जिस गलती को करते हैं ना, तो उसका पश्चाताप करने के बाद में जो हमसे जो गलती होती है उसका सुधार करने का भी तरीका हम लोगों के अंदर से ही निकल के आता है। इसी तरीके से अभ्यास है, आप बार बार अभ्यास करेंगे तो वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, ठीक है। तो आप अभ्यास करिए, और आपकी जो भी परेशानियां हैं या जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, वो सब प्रॉब्लम्स आपकी धीमे धीमे कब समाप्त हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, और नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एंड डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा
संख्याओं के वर्गीकरण तथा उसकी विभाज्यता पर। ठीक है, ये अभी दोस्तों क्षमा चाहता हूं कि वीडियो स्टॉप हो गया था, मैंने गौर नहीं किया और मैं पढ़ाता चला गया और आपका ये जो ट्री है मैंने बना दिया, कंप्लीट कर दिया, तब मेरे को मालूम पड़ा कि वीडियो स्टॉप हो गया था। तो अब मैंने दोबारा रिकवर किया है, आपकी वीडियो दोबारा मैं शूट कर रहा हूँ। तो तब तक ये मैं ट्री बना चुका था, तो इसलिए आपको मैं बनाते हुए नहीं दिखूंगा। चलिए, पर ज्यादा बात और ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं इस पर, जो काम की बात है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एंड डिविजिबिलिटी यानी संख्याओं का वर्गीकरण तथा विभाज्यता, यानी यहाँ संख्याओं के बारे में हम जानेंगे और जो विभाज्यता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कि इसमें हम क्या जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके गुणों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी हमारी संख्याएं उन पर और उनके गुणों पर चर्चा करेंगे कि ये संख्या हमारे किस काम आती है, क्या होती है, उस सब के बारे में जानेंगे, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा हर व्यक्ति का एक गुण होता है, अवगुण होता है, इसी तरीके से इसमें गुणों पर इनके पर चर्चा करेंगे कि कौन सी संख्या हमारी कहाँ काम देती है, इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, उस सब पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए नंबर्स यानी संख्याएं हमारी दो तरह की होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं और मिश्रित संख्याएं। ठीक है, मिश्रित संख्याओं पर हम यहाँ नहीं चर्चा करेंगे, वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्या को हम कहते हैं रियल नंबर को दो भागों में डिवाइडेड करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, मिश्रित संख्या, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसे हम पढ़ेंगे नहीं, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे। ठीक है, वैसे सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा बट इसके बारे में अभी नहीं हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, पर ये पूरा ट्री हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, बट अभी हम इस ट्री के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हमारी दो भागों में डिवाइडेड होती हैं। वो कौन कौन सी दो संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब ये जो परमेय संख्या यानी जो रेशनल नंबर्स होता है आपका, वो भी दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक तो फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक और इंटीजर्स पूर्णांक। ठीक है, ये दो भागों में डिवाइडेड होता है, फ्रैक्शनल और इंटीजर्स। तो फ्रैक्शनल को आप बोलते हैं भिन्नात्मक और इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, ये भी दो भागों में डिवाइडेड होता है। आपका इंटीजर्स जो है वो दो भागों में डिवाइडेड होता है। वो दो भाग कौन कौन से, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव यानी होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, या इन्हें बोल सकते हो आप ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक है, अब इसमें भी देखिए नॉन नेगेटिव पे क्या होता है, एक तो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, जिन्हें हम नेचुरल भी बोलते हैं। नेचुरल में आपका एक भी आ जाता है, प्राइम नंबर भी होते हैं और कंपोजिट नंबर भी होते हैं। ठीक है, इन सब पर मैं विस्तार से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो देखिए अब मैं बात करूंगा कि आगे हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, रियल नंबर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम आए थे वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा श्रेणी में वास्तविक संख्या में फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे परमेय और अपरमेय संख्याएं, फिर भिन्नात्मक पूर्णांक। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। फिर नेगेटिव और नॉन नेगेटिव यानी पूर्ण संख्याएं, उसके बारे में हम जानेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें भी नेचुरल होता है, वन प्राइम कंपोजिट, इन सब नंबरों के बारे में हम कल जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।